Good evening, everyone. We will continue with the topic chemical kinetics, and so far we had seen how to get the rate of a reaction. So, in the topic chemical kinetics, we will see once again how to get the rate of reaction for this particular chemical reaction where A reacts with B giving C plus D. So rate of reaction for disappearance, rate of reaction of disappearance or consumption, disappearance of A is equal to, क्या लिखा था हमने, change in concentration of A upon change in time with negative sign. ये नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है? डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. करेक्ट है. और वैसा ही A के आ गया. विथ रिस्पेक्ट टू B अगर लिखना होगा तो माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा T. विथ रिस्पेक्ट टू C लिखना होगा तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा T. और D के लिए फाइनली D चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन डेल्टा T. अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे? इन सब को एक साथ इनका एवरेज निकालना है तो देयरफॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन B डेल्टा T इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन C डेल्टा T इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन B डेल्टा T. तो ये आ गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. सही है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बाद एक नया टर्म हम फाइंड आउट करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. अब यहां ध्यान देने का है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. वैसे रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, अगर उसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करें, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट अगर आपको ड्रॉ करना है, यहां पर आप x एक्सिस में टाइम लेते हैं और y एक्सिस में क्या लेना चाहिए आपने? फिर अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अब यहां से आप A का कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हो, B का कॉन्सेंट, क्योंकि आपको ग्राफ किसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ करना है? विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये आपने y एक्सिस पे लिया और x एक्सिस पे टाइम लिया. अब मुझे बताइए कि ग्राफ का स्लोप या कर्व किस टाइप से आना चाहिए, व्हाट टाइप इट शुड बी. क्योंकि जैसे हम टाइम बढ़ाते जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, यानी मैक्सिमम टाइम के लिए कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम होगा. इन्वर्स ही हो गया ना, इन्वर्स हो गया. तो मैक्सिमम टाइम के लिए maximum concentration minimum time ऐसा आ जाएगा. तो कुछ इस तरह से आएंगे आपके पॉइंट्स. देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है. इस तरीके से मिल जाएगा आपको.
कर्व, तो ये ड्रॉ करना है अपने को, सही है। अब ऐसा ही ग्राफ आप विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट बनाए। विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, फिर से यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वाई एक्सिस पे, और जो टाइम रहेगा एक्स एक्सिस। हाँ जी, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ऐसे ऐसे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो टाइम यहाँ जीरो है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ जीरो ही होगा, और यानी शुरू किया अपन ने, टाइम बढ़ाया कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, टाइम बढ़ाया कॉन्सेंट्रेशन, टाइम बढ़ा दिया कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, है ना। ऐसे ही टाइम बढ़ा दिया कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो आपको फाइनली कर्व कैसा मिलने वाला है, कुछ इस तरह से जाएगा। हाइपरबोला, पैराबोला, क्या बोला, पैराबोला आ गया। अब यहाँ पर ये रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। अब हमें दोनों ग्राफ पता चल गए। अब मुझे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, यानी किसी भी एक इंस्टेंट में उसका रेट क्या होगा। तो जैसे इसको इरेज करता हूं मैं, और मेरे काम का ग्राफ में, अब ये कैसा, ये नेगेटिव है रिएक्टेंट वाला ग्राफ जो बना अपना, है ना, और प्रोडक्ट वाला कैसा है, पॉजिटिव ग्राफ है। तो हम उसी को कंसीडर करते हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट अगर इंस्टेंटेनियस रेट हमें निकालना है, तो यहाँ हमने टाइम लिया और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आया, कर्व आ गया। सर कंसंट्रेशन जीरो से थोड़ी क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा ऊपर रहेगा ना। क्यों, सर कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में जीरो थोड़ी ना आएगा, नहीं सॉरी मतलब प्रोडक्ट वो जीरो से थोड़ा सा ऊपर रहेगा ना। इनिशियल अगर ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो ये 0 मोल होगा, होगा कि नहीं। इनिशियल अभी रिएक्शन चालू होने की है, और व्हेन इट इज रिएक्टेड यानी इनिशियल, और जब ये रिएक्ट हो जाएंगे तब क्या होगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये एक्स रहेगा, ऐसे ही होगा ना, ट्वाइस एक्स नहीं, एक्स ही रहेगा। तो इनिशियल क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन। तो वो एक्चुअल ये होता कैसा है, ये ग्राफ को, कर्व को थोड़ा यहां से लेके जाना पड़ता, और ऐसा लेके जाना, ये आप जो बोल रहे ना, ये एकदम ओरिजिन से नहीं जाएगा, वो ये जाएगा यहां से ऐसा, लेकिन दिखाएंगे उसको ऐसे ही, एकदम यहां से नहीं शुरू करेंगे। कि अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इनिशियली तो जीरो ही होगा ना, इनिशियली प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो जीरो ही होगा। आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको कर्व तो ऐसा ही मिलना चाहिए 100%, ठीक है। अब मुझे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, यानी इंस्टेंट ये टाइम में इस पोजीशन पे मुझे रेट ऑफ रिएक्शन पता करना है, तो कैसे निकालेंगे आप। Want to know the rate of reaction at this particular time, at this instant, rate of reaction find out करना है, कैसे आएगा। इसका एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे हम, तो टेंजेंट से अपने को रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर एक टेंजेंट अगर ऐसी ड्रॉ करें हम, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये x मान ले यहाँ पर, है ना,
तो एक टेंजेंट विल गिव द रेट ऑफ रिएक्शन, टेंजेंट विल गिव rate of reaction, while slope will give the instantaneous rate. Slope will give, मिलेगा क्या इंस्टेंटेनियस? देखो तो जरा, यहां से स्लोप आपको ड्रॉ करना रहेगा. अब इसी के क्लोज में 2 पॉइंट लेते हैं अपन, है ना, जिसका रेट ऑलमोस्ट सेम रहेगा. ये x पॉइंट पे अपने को रेट मिल गया. अब इंस्टेंटेनियस रेट अगर लेना है तो इसके आजू बाजू के 2 पॉइंट लेते हैं जो ऑलमोस्ट रेट उनका सेम रहेगा. तो यहाँ पर ये dx by dt कर सकते क्या अपन? ये x है ना यहाँ पर, dx by dt या dy by dt, जो स्लोप का आपका नॉर्मल फॉर्मूला है, dy by dt. तो ये dx by dt is equal to tan theta, which is equal to slope, and this slope will give the rate of will give the instantaneous rate of reaction. अब आप उसे प्रोडक्ट में लगा दीजिए, आप उसे अब रिएक्टेंट में लगा दो, वन एंड द सेम थिंग. रिएक्टेंट में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो नेगेटिव स्लोप है, इसलिए ये पॉजिटिव स्लोप है. यहाँ आपको इजीली टेंजेंट ड्रॉ करते आएगा. तो क्या पढ़ाया मैंने आपको अभी कि दिस इज व्हाट द स्लोप वी गेट with respect to reactant and with respect to product, rate of reaction. अब मुझे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, और वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ये टाइम t पे मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है. तो इसको यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा ना अपने को. ये देखिए ना, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा. पयोशनी, रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा टेंजेंट से आपको. लेकिन मुझे तो चाहिए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन विल बी ऑब्टेन्ड बाय द स्लोप मेकिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो ये dy और ये dx, that is dx upon dt will give the slope tan theta मिलेगा. इसमें टेंजेंट से ड्रॉ करेंगे तो ये स्लोप विल गिव द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. ये ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, इंस्टेंटेनियस रेट. ये प्रोडक्ट के लिए हो गया. अगर रिएक्टेंट के लिए करना रहेगा तो माइनस dx by dt लेना पड़ेगा, क्योंकि डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन है. ये पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ पर अपन ने उसको माइनस नहीं लगाया. अगर रिएक्टेंट से बनाएंगे तो माइनस dx by dt आ जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. आयुष ने तेरे को समझा बेटा? प्लीज नहीं समझेगा ना तो पूछने का, और समझा तो नोट करने का. ऐसा देखते हैं, ऐसे ही नहीं बैठे रहने का, न्यूट्रल ऐसे नहीं बैठे. हाँ, नहीं, उसको हिंदी में बोलते निर्विकार भाव से बैठे रहने का. कोई भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है, आप जो बोल रहे हैं सब सही है या सब गलत है, मुझे निर्विकार भाव से नहीं बैठने का. कुछ तो भी रहना चाहिए. इतना पता नहीं, अब हिंदी के शब्द का मीनिंग पता होगा कि नहीं. निर्विकार भाव जिसमें यानी न्यूट्रल हो जाने का, वैसा नहीं होना. वो कब होना, जब अपन वो करते ना मेडिटेशन, तब निर्विकार भाव से, निर्विकार. एनीवेज, तो ये बेटा इंस्टेंटेनियस रेट आ गया. अब ये भी पढ़ लिया आपने, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीख लिया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आ गया. अब मैं आपको कुछ छोटा सा एक न्यूमेरिकल देता हूं, वो आप सॉल्व करेंगे और देखते हैं जमता है क्या अपने को. मैं लिखता हूं यहाँ बोर्ड पे,
आपको भी लिखना है। ये ग्राफ इरेज कर दूं मैं दोनों की अभी। फंडे तो ग्राफ के आगे होंगे, इजी है। For a hypothetical reaction, please take down, थोड़ा बड़ा है न्यूमेरिकल। For a hypothetical reaction, A plus twice B will give product. Products. The concentration of A and B at different intervals of time, at different time intervals, are given in following table. Find the rate of reaction in terms of concentration changes, in terms of concentration changes in A and B. अब एक जनरल हम एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट, उस दिन भी मैंने ये बोला था आपसे, फिर से उसी को रिपीट कर रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो किसका कॉन्सेंट्रेशन हमको सही रिजल्ट देगा, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का? रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सही रिजल्ट देगा आपको, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो रिएक्टेंट्स का, करेक्ट। क्यों रिएक्टेंट्स का रहेगा करेक्ट? इनिशियल में उनका कंसंट्रेशन ही तो रहता है। रिएक्टेंट्स क्यों रहेगा? रिएक्टेंट्स क्यों रहेगा? प्योर फॉर्म में इनिशियली, हाँ, क्योंकि उसकी क्वांटिटी फिक्स्ड रहती है, फिक्स है, हम मेजर करके लेते हैं। और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही होगा या कुछ साइड प्रोडक्ट या कुछ सिंक में जाएगा, दैट वी डोंट नो। हमारे कंट्रोल में क्या है? रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे आप, एक मिनट, ये क्या हो, ये अब जाएगा, पूरी चलेगी, बोलेंगे। तो मैं कह रहा था बात आपसे कि रिएक्टेंट्स हमारे कंट्रोल में, प्रोडक्ट नहीं है। जैसे आप अपने व्हीकल में पेट्रोल डालते हो, 1 लीटर क्वांटिटी मेजर है, वो पूरा की पूरा आपको एवरेज देता है क्या? आपके कंट्रोल में है क्या वो? नहीं। 45, 50, 60 एवरेज दे रहा है और बाकी का सारा रिमेनिंग अमाउंट सिंक में जा रहा है, या बोला जाए तो हम क्या बोलते हैं उसको, बाकी प्रोसेस को ऑपरेट करने में जा रहा है। तो कंट्रोल में क्या है आपके? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का अमाउंट, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की बात है। इसीलिए ये रिएक्शन देखिए, A plus twice B will give products। प्रोडक्ट को काउंट ही नहीं करने का,
रिएक्टेंट की बेसिस पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे तो एक एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन निकालते जिसको हम कहते हैं रेट लॉ ऑफ अ इक्वेशन। तो वो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नॉट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और लॉजिक उसके लिए वही याद रखेंगे कि प्रोडक्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, रिएक्टेंट हमारे कंट्रोल में है। तो ये रिएक्टेंट इतना इतना मैंने अगर ऐड किया तो रेट मुझे क्या मिलने वाला है, मैंने इतना कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया रिएक्टेंट का तो रेट में क्या फर्क पड़ेगा, प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो दैट इज अपार्ट फ्रॉम इट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज अ बेटर क्राइटेरिया टू गेट द रेट ऑफ अ रिएक्शन। सही है। तो यहाँ पर आपको अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी विथ टाइम इन मिनट्स है ना। तो पहला कॉलम टाइम का, पर मिनट रहेगा वो, और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर यानी मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी मोल पर लीटर, और ये है 0, ये 1.00, ये 2.00। नेक्स्ट टाइम है 10 मिनट्स एंड इट इज 0.534। दिस इज 1.068। नेक्स्ट टाइम 20 मिनट्स। टाइम इंटरवल आपको देखिए 10 to 20, 0 to 10, 20 to 30, ये टाइम इंटरवल डिनोमिनेटर आपको यहाँ से मिल जाने वाला है 342 and this is 0.684 और 30 मिनट्स के लिए 0.180 and this is 0.360। ये देखिए अब क्या करना है आपको, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, रेट ऑफ रिएक्शन ओवर टाइम इंटरवल 0 to 10। इस टाइम इंटरवल में रेट ऑफ रिएक्शन रिपोर्ट करना है, ये टाइम इंटरवल में रेट ऑफ रिएक्शन रिपोर्ट करना है, और ये टाइम इंटरवल में रेट ऑफ रिएक्शन रिपोर्ट करना है। आया क्या फंडा समझ में? करना क्या है, ये क्लियरिटी आई क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन दिया है, टाइम इंटरवल ये लेना है। जब ये टाइम इंटरवल लेंगे तो ये दोनों को ये कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, माइनस कर देंगे ना, ठीक है नहीं, वैसा ही यहाँ पर आ जाएंगे। आपको दोनों रिएक्टेंट का फाइंड आउट करना पड़ेगा। Are you getting this? Yes sir। चलो जरा सॉल्व करो फिर। आप ए के कॉन्सेंट्रेशन से और बी के कॉन्सेंट्रेशन से सेम टाइम इंटरवल, तो जैसे ये आएगा फिर से लिख दूं यहाँ पर, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3। तो फर्स्ट टाइम इंटरवल 0 to 10 यानी डिनोमिनेटर 10 ही आ जाएगा फिर, हमेशा 10 ही रहेगा हर इसमें। हाँ हर इसमें 10 रहेगा। तो पहले आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। सर कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा? नहीं बेटा, क्या कन्वर्ट इसमें क्या करेंगे? यूनिट में, क्यों? स्टैंडर्ड यूनिट में। स्टैंडर्ड ही है सर। नहीं नहीं, मिनट में सेकंड में। क्या जरूरत है ये बतलाओ मुझे। मिनट में आंसर रखेंगे। मिनट में ही रहेगा ना, सेकंड में हो ना, मिली सेकंड में हो ना, आज में हो ना, काय के लिए अपने को काय को दिमाग उसमें खर्च करने का। टाइम बोला है, टाइम मिनट में तो मिनट में, अगर वो सेकंड में देता तो अपन सेकंड में रिपोर्ट करते हैं। सर फर्स्ट का 46 आता है, 46.53। ऐसा नहीं बोलना पड़ता है, हाँ
मेरे को आंसर रेट इज इक्वल टू चाहिए 4.6 रेट मोल पर लीटर पर मिनट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा concentration of A, change in concentration of A upon change in concentration of change in time. डेल्टा तो कितना आएगा माइनस डेल्टा टीटर है अब ये माइनस जो है ये कोई रोल प्ले नहीं करेगा कैलकुलेशन में। अगर आप लिखते भी है तो वैसे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, है ना। तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे आप 0.534 माइनस 1.000, तो ये माइनस में आंसर आएगा तो ये माइनस में आएगा। कितना आएगा 4 वगैरह कुछ आना चाहिए 0.4653 0.4653। हाँ जी 4653 यहाँ रख दीजिए, माइनस ऑफ माइनस 0.4653 अपॉन 10, तो एक डेसिमल बढ़ा दो 4.653 0.0 0.0 एक जीरो बढ़ेगा ना यहाँ पर, तो 0.04653। इसका यूनिट क्या लिखेंगे हम रेट मोल पर लीटर पर ये, मिनट हाँ मोल पर लीटर यहाँ कॉन्सेंट्रेशन था और टाइम था आपका मिनट्स में, तो मोल पर लीटर पर पर मिनट। तो ये ए के लिए हो गया फॉर दिस टाइम इंटरवल। अब बी के लिए आर रेट माइनस डेल्टा। हाँ भी बोलिए बोलिए, स्पीक आउट। तो वहाँ पे 0.66 आएगा ना? ठीक है ना, 6 आता है, 53 आता है, चलेगा। 6 आता है ना, हाँ ठीक है। थर्ड प्लेस का चेंज में फर्क रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस तक करेक्ट होना चाहिए। 0.466 कह रहे ना, 466 वैलिड, अग्रीड। हाँ जी, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन करो। सर 10 मिनट्स 0.534 अपॉन 0.192 हाँ बी का कर दो 1/2 नहीं किया होगा ना मृणाल अरे ने, हाँ माइनस 1/2। अब ये कितना है चेंज 1.068 माइनस 2.00 2 5 अरे नहीं 5 0 माइनस 1 पॉइंट है ना रे, माइनस 1 पॉइंट कि कुछ और आता है 0.93 माइनस 0.93। हाँ गड़बड़ हो रही है कुछ तो भी। सर बस कितना हो रहा है माइनस 0.932 हाँ जी अपॉन 10। यस। हाँ जी इसको सॉल्व कर लो, इसको हाफ करना है अपने को। मतलब 1.46 तो हाफ 0.14 आता सर फाइनल आंसर 0.09 सॉल्व करो 0.466 अपॉन 0.10 हाँ वही आएगा आंसर 0.0466 ये 6 कर देते हैं 660 है ना, मोल पर लीटर पर मिनट। तो ये देखिए कांस्टेंट आ रहा है क्या रेट, यस है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ए कीजिए या विथ रिस्पेक्ट टू बी कांस्टेंट आते जा रहा है। अब आपको
अब एक और रेंज ले लो बस आखिरी रेंज 10 to 20 टाइम इंटरवल सेकेंड। अब जल्दी करना जरा, टाइम इंटरवल टाइम कम है 10 to 20 10 to 20 मिनट्स। फिर से R इज इक्वल टू माइनस A concentration delta T, R is equal to minus 1 by 2 delta change in concentration of B delta T। इसका सब्स्टिट्यूशन करो और दोनों का R रिपोर्ट कर दो। सर 0.49 काय का आपने जो लिखा है उसका टाइम इंटरवल 10 और टू 20 में 0.4998। आंसर हाँ नहीं, है ना 0.0 0.51 बेटा सॉल्व करो जरा, आप लोग जरा सॉल्व करके देखेंगे, बैठना नहीं है। डोंट वेट फॉर आंसर। सर एक्सक्यूज मी प्लीज 0.192 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया इसमें, ये माइनस कितना आ गया 0.0192 0.0192 अपॉन ए से निकाल 10 नहीं सर अपॉन 10 करके 0.01 फाइनल आंसर। फाइनल आंसर हाँ फाइनल आंसर आ गया। चलो 0.0192 मोल पर लीटर पर मिनट। तो इसको कैपिटल M भी लिख सकते हैं अपन। सेकंड वाले में 1/2 करने का है, एक बस वो भी उतना चाहेगा। हाँ उतने का 10 to 20 मिनट्स का निकालेगा। मोल पर मिनट। हाँ जी, तो क्या इंडिकेट कर रहा है ये, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A and B, है ना। हाँ, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कोई भी टाइम इंटरवल लो, प्रोडक्ट का कोई भी टाइम इंटरवल लो, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। इसीलिए आपको जो कर्व जो मिल रहा था वो कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, है ना। अब जैसे ये कितना है 0.06 0.04 और ये कितना आ रहा है 0.01, तो ये 0.4 ये 0.1 है ना, 0.004 0.01 सही है। तो क्या हो रहा है ये रिएक्टेंट का अपने ग्राफ के हिसाब से चल रहा है क्या ऐसा, concentration of reactant upon time rate of reaction, है ना। तो ये प्रूव हो गया। अब इसी तरीके का एक और प्रॉब्लम जो आपको पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ, शो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन। हो गया बेटा, इरेज करूं मैं इसको, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। show that the rate of reaction is the same whether expressed in terms of rate of reaction, in terms of rate of consumption,
यानी डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, rate of consumption of any reactant or the formation of any product, ये प्रूव करना है अपने को। For the reaction twice N2O5 gaseous gives 4 times NO2 gaseous plus O2 gaseous। हाँ अच्छा, इसको जल्दी थोड़ा सॉल्व करेंगे और इसका टेबुलर फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है उसको लिखते हैं। अब 4 है यहाँ पर, सॉरी एक टाइम रहेगा और एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट, पूरा नहीं हो पाएगा, देखते हैं चलिए। सीरियल नंबर, यहाँ टाइम, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। फर्स्ट 0.0300, देखिए प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन 0 आ गया बेटा, है ना, जो हमने पहले लिखा था वहां पर। अब ये टाइम बढ़ा दिया अपन ने, टाइम इन सेकेंड्स है, टाइम इन सेकेंड्स, तो 200, 0.0213 कम हो गया कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गया, 0.74, 0.00435, थर्ड 400, 0.0152, 0.0296 बढ़ गया, ये भी बढ़ेगा 0.00740, फोर्थ है 600, 0.0108, 0.0384, 0.00960। अब आपको एक टाइम इंटरवल रिएक्टेंट में ले लीजिए, एक टाइम इंटरवल प्रोडक्ट में ले लीजिए, और यहां पर अपने को देखना पड़ेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 4 moles of NO2, 2 moles of N2O5 to get disappear, या rate of appearance of NO2 is double the rate of disappearance of N2O5। एक ही मिनट, 30 seconds। हाफ मिनट। स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज डबल द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। सही है। ऑक्सीजन के साथ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 इज डबल, इज हाफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। सही है, बस ऐसा इक्वेशन लगा के